रात के लगभग 2 बज रहे थे। इस्लामाबाद की एक सुनसान सड़क पर अचानक एक काली कार तेजी से आई और उतनी ही खामोशी से गायब हो गई। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की एक बेहद संवेदनशील सैन्य फाइल गायब पाई गई। ऐसी फाइल जिसकी जानकारी केवल चुनिंदा आईएसआई अधिकारियों को ही थी। सुबह होते होते पूरे सिस्टम में हड़कंप मच चुका था। लेकिन असली झटका तब लगा जब शक किसी बाहरी एजेंट पर नहीं बल्कि उनके अपने ही एक भरोसेमंद आदमी पर गया। कौन था वो इंसान? कैसे उसने सालों तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को धोखा दिया? और क्यों आज तक उसकी असली पहचान पूरी दुनिया से छिपाई गई है? यही है भारत के सबसे गुप्त जासूस की कहानी। एक ऐसा नाम जो शायद कभी इतिहास की किताबों में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जिसकी वजह से कई जंगें बिना लड़े जीत ली गईं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक के अंत में। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा की तरह ऊंचा था। सीमाओं पर गोलीबारी आम बात थी, लेकिन असली जंग पर्दे के पीछे चल रही थी, इंटेलिजेंस वॉर। इसी समय भारतीय खुफिया एजेंसी ने एक बेहद खतरनाक और लंबी योजना बनाई। एक ऐसा एजेंट जो दुश्मन के दिल में जाकर उसकी धड़कनों को समझ सके। इस मिशन के लिए चुना गया एक ऐसा युवक जो देखने में बिल्कुल साधारण था, ना कोई खास पहचान, ना कोई चर्चित बैकग्राउंड। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी याददाश्त, उसकी भाषा पर पकड़ और सबसे महत्वपूर्ण उसका धैर्य। उसे कई सालों तक ट्रेन किया गया। पाकिस्तानी लहजा, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनकी आदतें, सब कुछ उसे सिखाया गया। इतना कि वो खुद भी भूल जाए कि वो असल में कौन है। दी गई, नया नाम, नया परिवार, नया धर्म, नई जिंदगी। अब वो भारत का नागरिक नहीं था, वो बन चुका था पाकिस्तान का एक आम नागरिक। उसने सीमा पार की, लेकिन एक जासूस की तरह नहीं, बल्कि एक शरणार्थी की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जो अपनी जिंदगी सुधारने आया हो। शुरुआती साल बेहद मुश्किल थे। ना कोई संपर्क, ना कोई मदद, ना कोई बैकअप। उसे खुद ही अपनी जगह बनानी थी और उसने वही किया। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, लोगों से मेल जोल बढ़ाया, भरोसा जीता। उसने कभी जल्दबाजी नहीं की, यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। साल दर साल वो पाकिस्तान के समाज में घुलता गया। उसने स्थानीय लोगों के साथ रिश्ते बनाए, व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे एक सम्मानित नागरिक बन गया। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। एक दिन उसे एक ऐसा मौका मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक स्थानीय संपर्क के जरिए उसका परिचय कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो सीधे आईएसआई से जुड़े हुए थे। ये वही पल था जिसके लिए उसे सालों तक तैयार किया गया था। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती थी। उसने धैर्य रखा। धीरे धीरे उसने खुद को एक भरोसेमंद, वफादार और काम का आदमी साबित किया। उसकी जानकारी, उसका व्यवहार और उसकी समझ, सब कुछ इतना परफेक्ट था। नहीं था, वो बन चुका था आईएसआई के अंदर का एक हिस्सा। उसे संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच मिलने लगी, फाइलें, मिशन प्लान, एजेंट्स की लिस्ट, सब कुछ। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई, क्योंकि अब उसे ये सारी जानकारी भारत तक पहुंचानी थी, बिना पकड़े गए। उसने कभी फोन या सीधे संपर्क का इस्तेमाल नहीं किया। उसके तरीके बेहद अनोखे और सुरक्षित थे। कभी वो कोडेड संदेशों का इस्तेमाल करता, कभी अखबारों में छिपे संकेत, कभी एक खास जगह पर छोड़े गए छोटे छोटे नोट्स। हर मैसेज एक पहेली होता था, जिसे सिर्फ भारत की एजेंसी समझ सकते थे। एक गलती और सब खत्म। एक समय ऐसा आया जब उसे एक बेहद खतरनाक जानकारी मिली। पाकिस्तान एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा था जो भारत के लिए विनाशकारी हो सकता था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा प्लान था जो हजारों लोगों की जान ले सकता था। उस एजेंट के पास अब 2 रास्ते थे। एक,